सल्ट विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव की, जिसकी नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सल्ट विधानसभा के लिए 30 मार्च तक नामांकन किए जाएंगे। 31 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 3 अप्रैल तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं, जबकि 17 अप्रैल को मतदान होगा। उपचुनाव के नतीजे 2 मई को आ जाएंगे। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और इसी के लिए अब नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पिथौरागढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान मदन कौशिक ने पार्टी दफ्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मीटिंग में 2022 के चुनाव को लेकर चर्चा हुई। विपक्ष के आरोपों पर मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस अपना घर संभल नहीं रहा और बेवजह के आरोप लगाती रहती है। कोई गेस्ट आता है, गेस्ट के तौर पर आते हैं और वो चुनाव से 4-6 महीने पहले आएंगे। अभी भी आने शुरू नहीं हुए, अभी भी पूरी ताकत इकट्ठी कर रहे हैं वो, और 2 महीने बाद आएंगे। और 2 महीने बाद आकर जनता के बीच में शायद अब जनता समझ चुकी है कि 5 साल और 6 महीने में क्या अंतर। हमारा कार्यकर्ता लगा भाई, सल्ट भी जीतेंगे, मुख्यमंत्री वाला चुनाव जीतेंगे, फिर लोकसभा भी जीतेंगे, हम तीनों चुनाव जीतेंगे। हमारा कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। बागेश्वर जिला मुख्यालय पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को गार्ड ऑफ ऑनर देने पर विवाद हो गया। कांग्रेस ने इसे सत्ता का गलत इस्तेमाल करार दे दिया है। उधर पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है, तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उसको लेकर सियासी सवाल उठ गए। इस लाइन के जो प्रभारी थे उनके द्वारा इसमें गलत तरीके से गार्ड को वहाँ पे भेज दिया गया, जिस विषय पे जब हमें जानकारी में आया हमने इसकी जांच के लिए बैठा दिया है और इसमें हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। भाजपा की उत्तराखंड सह प्रभारी रेखा वर्मा के सरकारी हेलीकॉप्टर से सफर करने पर विरोधी दल सवाल उठा रहे हैं। रेखा वर्मा शनिवार को देहरादून से सरकारी हेलीकॉप्टर में सवार होकर अपने संसदीय क्षेत्र लखीमपुर खीरी गई थी और वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विरोधी दल इसे सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करार देने लगे। मगर भाजपा का कहना है कि विरोधी दल ऐसे मुद्दे उठाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। कांग्रेस ऐसे आरोप लगाने का मुझे लगता है उनका कोई नैतिक मूल्य नहीं बनता। जो लोग सरकारी मशीनरी का, सरकारी संपदा का, सरकार का सारा दुरुपयोग कराकर जिस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व जन वर्तमान के अध्यक्ष हैं, दोनों माँ बेटे जमानत पे छूटे हों, वो कैसे आरोप लगा सकते हैं। हेलीकॉप्टर गया है, मंत्री लेके गए हैं, उत्तराखंड के मंत्री को दायित्व है, वो लेके आ सकते हैं हेलीकॉप्टर का भी, और उसमें 5 सीटें होती हैं, कोई भी बैठ के जा सकता है उसमें। आप उसमें रेखा वर्मा जी को क्यों दी? रुड़की में स्मैक तस्करी के मामले में महिला की गिरफ्तारी हुई है। महिला के पास से करीब 143 ग्राम स्मैक बरामद हुई। इस स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। महिला का पति अभी फरार है। पुलिस का कहना है कि महिला का पति स्मैक लेकर आता था और वो स्मैक की पुड़िया बनाकर महिला को सप्लाई के लिए भेजता था। महिला को अरेस्ट किया गया है, जो करीब 143 ग्राम हम लोगों के द्वारा स्मैक पकड़ी गई है। उसमें जो इसका हस्बैंड है राशिद, वो फरार है। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। साथ में अगर और भी जो लोग इसमें शामिल हो गए उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट में भी इनके खिलाफ। रुड़की के भगवानपुर पुलिस ने एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। इसके इस कब्जे से 17 एटीएम कार्ड से 63,000 रुपए नकदी बरामद हुई है। पुलिस की माने तो ये ठग एटीएम बदलकर और क्लोनिंग के जरिए लोगों के खाते से पैसे निकालता था। ये सीधे साधे लोगों को अपना टारगेट बनाते थे। आरोपी यूपी के मेरठ जिले का रहने वाला है और 2 महीने पहले ही जेल से छूटा था। उत्तराखंड में कोरोना के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगे हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 100 से अधिक नए मामले सामने आ गए। देहरादून के डीएम का कहना है कि होली को देखते हुए दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, तो वहीं ट्रेन और बसों से आने वाले यात्रियों की भी जांच की जाएगी। तो कोरोना की चुनौती एक बार फिर से बढ़ गई है और इसीलिए अब जो प्रशासन है वो सतर्क है। 24 घंटे के भीतर कोरोना के 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और इसीलिए अब रैंडम टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। लोग आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पे, बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, हमारे जो बॉर्डर्स हैं उन पर रैंडम टेस्टिंग के नंबर को बढ़ाया जा रहा है। और जिन लोगों को भी ऐसे सिम्टम्स होंगे उनको जो है पुनः जो है अगर टेस्टिंग उनके लिए कंपलसरी की जा रही है। और उसके अलावा एक अभी हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि जो है बड़े लेवल पे आईसी कैंपेन चलाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए।
उत्तराखंड में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन हालत में कुंभ में श्रद्धालुओं से खुली छूट देना सही होगा। खुद सीएम ही कोरोना पॉजिटिव हो गए, ऐसे में मामला और गंभीर हो गया है। सीएम तीरथ रावत के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर फिर से संशय होने लगा है। सवाल ये उठ रहा है कि जब अभी से मेला प्रशासन हालात को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो महाकुंभ के समय क्या होगा। 1 अप्रैल से महाकुंभ की विधिवत शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत साफ कर चुके हैं कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं पर किसी तरह की कोई बंदिशें नहीं होंगी। श्रद्धालुओं को सिर्फ मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मगर बड़ा सवाल ये है कि अगर व्यवस्था यही रही तो कोरोना के संक्रमण को कैसे रोका जाएगा। मेलाधिकारी हालांकि कह रहे हैं कि कुंभ के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की SOP ही जारी होगी कि SOPs तो 1 से 30 तक लागू होंगी, तो उसका पूर्णतया पालन किया जाएगा। 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे थे। उनके कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री निशंक, मदन कौशिक और राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद समेत कई विधायक मौजूद थे। सीएम की रिपोर्ट जैसे ही पॉजिटिव आई, मेला प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आने लगा। अधिकारी अब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कि थोड़ा ज़्यादा घनत्व है, ज़्यादा संख्या में लोग रह रहे हैं, वहाँ पे कल ही मैंने CMO साहब से कहा है कि यहाँ पे टेस्टिंग हमें बढ़ानी चाहिए ताकि हमें पता चले कि क्या ट्रेंड इसका है, ताकि समय रहते ही जो भी स्टेप्स लिए जाने हैं वो हम ले सकें। मेलाधिकारी के बयान से साफ है कि प्रशासन के पास अभी भी कोरोना संक्रमण के मौजूदा ट्रेंड को लेकर कोई सही आंकड़े नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कोरोना महामारी के बीच क्या कुंभ में खुली छूट देना सही है। जब सूबे के मुखिया कोरोना पॉजिटिव हो गए तो बाकी सरकारी मशीनरी को कोरोना से कौन बचाएगा। ABP गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ की रौनक बढ़ती जा रही है। अखाड़ों के शिविर के साथ ही शंकराचार्य नगर में 2 पीठों की धर्म ध्वजा स्थापित हो गई। चंडी टापू पर पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद महाराज की धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। 9 अप्रैल को शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती हरिद्वार पहुंचेंगे। शंकराचार्य नगर में देश विदेश से उनके अनुयायी भी शिरकत करते नजर आए। निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का शिविर का आज भूमि पूजन संपन्न हुआ। धर्म ध्वजा स्थापित की गई है और पूज्य शंकराचार्य भगवान का यहाँ पदार्पण 9 अप्रैल को होगा, जिसमें कि 1 महीने तक 28 अप्रैल तक यहाँ गुरुदेव भगवान का पदार्पण रहेगा और हम सबको मार्गदर्शन सुलभ होगा। गुरुदेव महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला पुलिस में 1902 हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई। इसके माध्यम से श्रद्धालुओं को कुंभ मेले से जुड़ी अहम जानकारी दी जाएगी। देश के किसी भी राज्य से 1092 पर कॉल करके कुंभ के संबंधित जानकारी ली जा सकती है। तो महाकुंभ के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई। कुंभ मेला का एक हेल्पलाइन नंबर 1902 का शुभारंभ हो चुका है। आप देख सकते हैं कि शुभारंभ होते ही जिस तरह से लगातार कॉल्स आ रहे हैं, यद्यपि पूर्व में ये ट्रायल के रूप में था, लेकिन अभी कुंभ से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेरीज होंगी या कोई SOP के बारे में जानकारी, रूट के बारे में जानकारी, हर तरह की इंफॉर्मेशन। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम एक बार फिर से बदल गया। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई है। मार्च महीने के आखिरी आ गया है, मगर अभी भी बर्फबारी होना सबको हैरान कर रहा है। तो देखिए 2 तस्वीरें, बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम की तस्वीरें आपके सामने हैं। बर्फबारी का सिलसिला अभी तक जारी है और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। तो बद्री विशाल की नगरी की बात करें या केदार भगवान की बात करें, दोनों जगह बर्फबारी जारी। केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियों पर असर पड़ रहा है। मंदिर समिति और प्रशासन यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है, मगर फिर से बर्फबारी होने से यात्रा की तैयारियों में खलल पड़ रहा है। उधर मद महेश्वर धाम, तुंगनाथ समेत दूसरे कई अहम तीर्थ स्थलों में भी बर्फबारी हुई है। तो ABP गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम की, जहां पर बर्फबारी चल रही है।
वहीं जोशीमठ में भी मौसम बदल गया है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। 18 मई को बद्रीनाथ धाम से कपाट खुलने हैं, मगर उससे पहले ही बर्फबारी हो रही है। इसमें बद्रीनाथ धाम की यात्रा की तैयारियों पर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही नर नारायण, स्वर्गारोहिणी, माड़ा, संतोपंथ और नीलकंठ की चोटियों पर बर्फबारी हुई। उधर हेमकुंड साहिब में भी खूब बर्फबारी हुई है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के आसपास के क्षेत्र में अभी तक करीब 8 फीट तक बर्फ जमी हुई है। तो वहीं लक्ष्मण लोकपाल मंदिर और हेमकुंड सरोवर भी बर्फ से ढका हुआ है। हेमकुंड में बर्फबारी की वजह से यात्रा की तैयारियों पर असर पड़ सकता है। घांघरिया से आगे अब काफी बर्फ जम गई, जिसे हटाने के लिए काफी दिक्कतें हो सकती हैं। इस बार 10 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं। तो हेमकुंड साहिब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। बर्फ हटाने का काम चल रहा था, लेकिन घाघरिया से आगे यात्रा मार्ग पर भारी बर्फ जम गई है। 10 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने, ऐसे में इतनी बर्फबारी के बाद जाहिर तौर पर तैयारियों में असर पड़ेगा। रुद्रपुर में 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 गुटों के लोग आपस में उलझते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनके बीच मामूली विवाद था, मगर बात इतनी बढ़ी कि लात घूसे चल गए। तो रुद्रपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 गुटों के बीच मामूली विवाद था, लेकिन देखते ही देखते बवाल हो गया। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच उत्तराखंड का कोरोना अपडेट आपको देते हैं। आज 94 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से उत्तराखंड में 24 घंटे में 2 और मौतें हुई हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, और ये खबर सतर्क करने के लिए है, क्योंकि कोरोना संक्रमण का दायरा अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देहरादून में संस्कृत शिक्षा परिषद के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाने का मामला सामने आया। शिक्षा परिषद के सचिव भूपेंद्र नेगी की तहरीर पर नेहरू कॉलोनी थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। साइबर थाने में शिकायत आई थी संस्कृत विभाग की तरफ से, वहाँ के सचिव की तरफ से लेटर आया था, जिसमें यह है कि संस्कृत विभाग को लेकर के किसी ने फर्जी वेबसाइट बना दी है ussp.org.in करके। तो इस पे साइबर थाने में जांच हुई और नील में कट के ये यहाँ हमारे यहाँ आया। कल इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है IT एक्ट में 66C में। प्रशासनिक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को तहसीलदार और नायब तहसीलदार का कार्य दिए जाने का विरोध हो रहा है। देहरादून में लेखपाल कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए। तहसील में लेखपालों के इस धरने से तहसील में आने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। परिषद ने एक आदेश जारी किया है, मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संवर्ग से नायब तहसीलदार के होते हुए भी उन लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों को तहसीलदार का कार्यभार दिया गया, जबकि उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। केवल वो चूँकि लिपिकीय कर्मचारी हैं, उनके पास ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है जो राजस्व के कार्यों को संपादित कर सकें। उत्तरकाशी में राजस्व कर्मचारी अपनी मांग को लेकर धरने पर रहे। इनके धरने में 6 तहसीलों के राजस्व कर्मचारी शामिल थे। इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार के खाली पदों को मुख्य प्रशासनिक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा जा रहा है। राजस्व कर्मचारियों का कहना है कि ये नियम के खिलाफ है। पौड़ी जिले में इंजीनियर संगठन ने एकजुट होकर अब मुख्यमंत्री को उस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है, जिसमें सीएम ने दुगड्डा क्षेत्र के एक एई और एक जेई को खराब सड़क डामरीकरण के कारण निलंबित कर दिया था। इंजीनियर संगठन अब सीएम के फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने खटीमा में रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्याज और सब्जियों की मालाएं पहनकर विरोध जताया। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई से आम आदमी बेहाल है, मगर सरकार इस बारे में कुछ नहीं सोच रही। और काशीपुर में बीमा एजेंट अपनी मांगों को लेकर एलआईसी दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान एलआईसी दफ्तर में कामकाज भी ठप कर दिया गया। बीमा एजेंट कमीशन और ग्रेच्युटी बढ़ाए जाने सहित कई मांगों को लेकर धरना दे रहे थे। कर्णप्रयाग में एसडीएम और बीडीओ ने मिड डे मील में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर जीआईसी औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिड डे मील में गड़बड़ी पाई गई, जिसे लेकर भोजन की मात्रा को, खाने की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए गए। रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में बीते कई सालों से रसायन पदार्थों और उपकरणों की खरीद नहीं की गई। ये मामला एसडीएम के सामने उठाया गया।
काशीपुर में होली की रौनक देखी जा रही है। यहाँ पर होली का इतिहास करीब 100 साल पुराना बताया जाता है। होलिका दहन के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। होली के लिए करीब 22 क्विंटल लकड़ी का इस्तेमाल होता है, तो तैयारियां होलिका दहन की शुरू हो गई। उत्तराखंड में होली की मस्ती शुरू हो चुकी है। कुमाऊं में बैठकी होली की धूम देखने को मिल रही है। उत्तराखंड से 2 अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर आई है रामनगर और पिथौरागढ़ से, जहां पर बैठकी होली का खुमार लोगों पर चढ़ चुका है और अलग अलग क्षेत्रों से ऐसी तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई हैं। पहली तस्वीर रामनगर की है और दूसरी तस्वीर पिथौरागढ़ की। पहाड़ पर होली की खुमारी छा गई है। बैठकी होली के रंग हम आपको दिखा रहे हैं। बैठकी होली की धूम मची है। रंगों का भरा हुआ त्योहार है। इसमें हम घर घर जाके बैठकी होली करते हैं। अलग अलग सॉन्ग रचाते हैं, एक दूसरे के हम नकल कर करके हंसी मजाक करके और बड़ी धूमधाम से हम इस त्योहार को मनाते हैं। घर घर जाके हम होली बनाते हैं और बैठकी होली होती, गायन वगैरह होता है। कई लोग रात को भी इस होली का बैठक करते हैं, कोई दिन में करते हैं। जिसको जब फुर्सत हुई हर्षोल्लास से हम बड़े त्योहार रंगों का हमारा ये बहुत ही हर्षोल्लास का त्योहार। कुमाऊं में होली की धूम देखने को मिल रही है। महिलाएं घर घर जाकर होली की महफिलें सजाने में लगी हैं। रागों और फागों का इन होलियों में जहां स्वांग रचाए जा रहे हैं, वहीं महिलाएं ठुमके लगा रही हैं। होली की महफिलें अब होली के दिन तक जमकर ऐसे ही चलती रहेंगी। तो बैठकी होली का सिलसिला चल गया है और अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। और पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें तो पुरानी चौक की होली की अपनी अलग बात है। ये होली 1832 से चली आ रही है। इस होली में हिंदुओं के साथ दूसरे धर्म के लोग भी बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। कहते हैं कि 1832 में शाह परिवार के लोग माँ हाट कालिका गंगोली हाट के प्रसिद्ध मंदिर से चीर लेकर पुराना चौक पर स्थापित की थी। तब से लगातार होली का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। तो परंपराएं भी हैं और होली की कुमारी भी है, रंग भी। हम हाट कालिका की स्तुति से जोड़ते हैं और अष्टमी के दिन यहाँ और हाट कालिका में कालिका की स्तुति के साथ ये प्रारंभ होता है। उसका पूजा अर्चना विधिवत हो करके इसका शुभारंभ किया जाता है। किस तरह की होली होती है? यहाँ पे सर्वप्रथम गणेश जी की स्तुति, उसके बाद चीर बंधन की स्तुति होती है। चीर बंधन पर आधारित होलियों का गायन होता है और उसके बाद महाकाली की स्तुति पर